अब इसमें दो बातें बहुत ज़रूरी है कि जो हम कंपोस्ट ले रहे हैं उन कंपोस्ट में हम क्या क्या मिला सकते हैं। हाँ देखिए, जब हम सॉयल मिक्स बना रहे हैं तो तुलसी के पत्तों को बड़ा करने की एक ही तरकीब है कि अब आप देखिए कि इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो नदी के रेत में भी अवेलेबल हैं, क्योंकि ये पत्थर को टकराने से ये सारी चीज़ें मिली है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रवीण मिश्रा जी से और जानेंगे कि तुलसी के पौधे की देखभाल कैसे कर सकते हैं। कई तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, पत्ते छोटे रह जाते हैं, प्लांट ग्रो नहीं करता, मिट्टी कैसे तैयार करें, सारे सवालों के जवाब आज लेने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपको बता दूं, प्रवीण मिश्रा जी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और रिसर्च वर्क करते रहते हैं पौधों को लेके। तो कई तरह की चीज़ें हैं जो वो शेयर करते रहते हैं मेरे चैनल पे। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं प्रवीण मिश्रा जी से। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं आज तुलसी के टॉपिक को लेकर। तुलसी हर घर में लगाई जाती है और देश ही नहीं विदेश में भी ये सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि धार्मिक मान्यता कुछ भी हो, हर्बल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के कारण और एक पॉजिटिविटी के कारण लोग तुलसी को लगाते हैं। तो आज हमने ये सोचा कि किस तरह से तुलसी को लगाया जाए, किस तरह से तुलसी को चलाया जाए और क्या कुछ ज़रूरी होती है तुलसी को चलाने के लिए, वेदर कंडीशन और इसमें सीज़न और रीज़न, इस पर बातचीत चलेगी। सीज़न जब भी हम देखेंगे, ध्यान रखेंगे तो तुलसी में एक अनुकूल वातावरण चाहिए। जैसे ही आपके शहर में, आपके देश में, आपके एरिया में एक शीत का टाइम ख़त्म होने को आ रहा हो और उस समय में आप तुलसी को लगाना चाहें तो बिल्कुल शानदार ढंग से लगा सकते हैं। और इसके बाद ही रीज़न ये है कि तुलसी अपने आप में एक पॉजिटिव प्लांट है और बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा तुलसी के द्वारा आपके घर तक भी पहुंचती है। मिट्टी बनाने की बात करेंगे और इस लिहाज से मिट्टी कैसे कैसे बनाएंगे इस पर बातचीत चलेगी। तो आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 10 किलो मिट्टी लेंगे, 2.5 किलो कंपोस्ट मिलाएंगे और ये कंपोस्ट सभी तरह का इसमें मिक्स मिलाएंगे, इसके बारे में भी बातचीत होगी। साथ में हम मिलाएंगे 2.5 किलो तक नदी का रेत। नदी का रेत के साथ साथ अब हम मिलाएंगे इसमें 1 किलो तक नीम की खली और 1 किलो तक मिलाएंगे पत्तों का खाद। इसके साथ ही आप मिलाएंगे इसमें 1 ग्राम पर किलो सॉयल मिक्स हल्दी, 1 ग्राम पर किलो सॉयल मिक्स खाने वाला चूना और साथ में आप मिलाएंगे 0.5 ग्राम पर किलो सॉयल मिक्स काली मिर्च का पाउडर। इतना सारा कुछ मिलाने के बाद ये मिट्टी आपकी तैयार हो जाएगी। इस तरह से आप मिट्टी बना लीजिए। मिट्टी को अच्छे से छान लीजिए, कुछ मोटे पार्टिकल्स हैं तो उनको निकाल कर साइड करते जाइए। मिट्टी बहुत शानदार ढंग से बनाना है, मिक्स करना है और मिक्सअप करने के साथ ही आप देखेंगे कि तुलसी का पौधा भी चल गया है। अब इसमें दो बातें बहुत ज़रूरी है कि जो हम कंपोस्ट ले रहे हैं उन कंपोस्ट में हम क्या क्या मिला सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट आप 1 किलो ले लीजिए, साथ में आप ले लीजिए काउडंग का कंपोस्ट, गाय के गोबर का खाद आधा किलो तक, आधा किलो तक आप ले लीजिए चाय पत्ती का खाद और इसके साथ ही आधा किलो आप अपना किचन वेस्ट का जो कंपोस्ट है वो ले सकते हैं। और इसके अलावा जो भी ऑर्गेनिक मैटर है आपके घर में, आपके आसपास में, इजी टू अवेलेबल, शहर में, गांव में, कहीं भी आप रहते हैं तो वो ले सकते हैं। ये मशरूम का खाद है तो ये भी काफ़ी उम्दा किस्म का खाद है, तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं और ये भी आधा किलो तक अपने सॉइल मिक्स में आप ऐड कर सकते हैं। पुनः बात करते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हैं जो तुलसी के लिए और ज़रूरी है। तो वो पहले तो हम कंपोस्ट में बात करते हैं। बहुत सारे समय में क्या होता है कि हमारे मिट्टी की ताकत को इन्हांस करने के लिए, जल्दी जल्दी इसको डेवलप करने के लिए और पौधों की जब ज़रूरत है तो यहाँ पर अवेलेबल फॉर्मेट में हमें ऑर्गेनिक मैटर डालना होता है। मिट्टी का अपना एक नेचर है, कुदरत का अपना एक नेचर है, ये अपने सिस्टम से काम करता है। लेकिन हम कर रहे हैं कंटेनर गार्डनिंग। हमारे इस कंटेनर में ये सारी कुदरत की चीज़ें कंटेन हो जानी चाहिए। यहाँ पर वो सारी चीज़ जब एक साथ असेंबल्ड हो जाती है और उसके बाद ही ये रिजल्ट मिलता है। लिहाजा कि जैसे ज़रूरत है पौधों को और यदि वो सामान वहाँ अवेलेबल फॉर्मेट में है तो पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अच्छा चलते हैं। यदि डिफिशेंसी महसूस होगी पौधों को तो वो पौधे वहाँ से स्ट्रगल करेंगे और फिर ठीक नहीं चलेंगे। कुदरत, वातावरण, हवा, पानी, सूर्य की लाइट और इवन कि 10 से 30 किलोमीटर तक का विंड का आपका प्रेशर, यदि आपने तुलसी को किसी ऐसे जगह प्लेसमेंट कर रखा है जहाँ पर यहाँ वॉल है और आपने तुलसी आगे लगा दिया है, साइड में वॉल है, तुलसी लगा दिया है, तो बहुत अच्छा चलने की गुंजाइश नहीं होगी। क्योंकि तुलसी को आपका 10 से 30 किलोमीटर का विंड भी चाहिए, हल्का हवा भी चाहिए। यदि हवा का प्रेशर नहीं है, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है या ओपन एयर नहीं है तो ये स्ट्रगल करेंगी। हाँ, इसके साथ ही हम लोग बालकनी में भी लगाते हैं, हम लोग और भी जगह लगाते हैं, जगह की कमी है। इवन कि ऐसे जगह में भी लगाते हैं ठंडे प्रदेश में जहाँ पर एकदम से ठंडा है,
तो तुलसी के लिए आपको वहाँ पर कोई हीट वाला रूम बनाना होगा, या तो पॉली हाउस का बना लीजिए या ग्लास हाउस का बना लीजिए। वहाँ पर कम से कम टेम्परेचर आपको 15 से 30 डिग्री का रखना होगा। सर ये एक प्रॉब्लम आती है कि जो तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं जी, उसके लिए कुछ उपाय बताइए। हाँ देखिए, जब हम सॉयल मिक्स बना रहे हैं तो तुलसी के पत्तों को बड़ा करने की एक ही तरकीब है कि आप उसमें मिलाइए पत्तों का खाद, या फिर आप मिला सकते हैं कोकोपीट। यदि आपके शहर में पत्तों का खाद नहीं है तो आप थोड़ी बहुत मात्रा में मिला सकते हैं कोकोपीट। लगभग कितना % रखते हैं इसमें? आधा किलो तक मिला सकते हैं आप। यदि आपको पत्ते बड़े चाहिए और प्लांट एकदम से बड़े बड़े लंबे लंबे चाहिए तो आपको जैसे इस तरह के कार्बन कंटेंट मिलाएंगे तो ये बड़े हो जाएंगे। लेकिन हमारा एक सुझाव आपको ये भी रहेगा कि आप एक बैलेंस डाइट मिलाइए, जिससे कि आपके पत्ते भी बड़े हों, आपके स्टेम भी बड़े हों और एकदम से लेगी ना होकर झुक कर ना गिर जाए। इसलिए आपको बैलेंस डाइट देना होगा, जिससे कि पौधे मजबूत होकर चलें। साथ और दूसरा क्वेश्चन मेरा है, कौन सा आप पौधा चूज़ करें? नर्सरी में मतलब कि 8 से 10 तरह के तुलसी के पौधे मिलते हैं। लॉन्ग तुलसी हो गया, रामा शामा हो गया, तो कौन सा तुलसी चूज़ करना ठीक रहेगा? जनरली आपके रीजन में, आपके एरिया में, देश काल और परिस्थिति में जो तुलसी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है वो सिलेक्शन करना चाहिए। भारत में यदि हम जनरली देखेंगे तो रामा और श्यामा तुलसी जनरली चलता है, और यहाँ आप घर में लगाएंगे तो अच्छा परफॉर्म करेगा। ट्रॉपिकल वेदर का पौधा होता है तो हमारे लिए एक ह्यूमिड का वातावरण चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए। टेम्परेचर 15 से 35 डिग्री के बीच है तो अच्छा चलता है। अब रही बात की और बाकी तुलसी लेने की बात हम करते हैं, तो आपके एरिया में यदि आपका बेसिक तुलसी यदि रामा और श्यामा है और इसके अलावा आप चाहते हैं कि हम और भी शौकिया तौर पर या हर्बल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए चाहिए होगा तो आप कुछ भी लगाइए, कोई इशू नहीं है। दूसरा, जब हम बात करते हैं कि हम नदी का रेत क्यों डाल रहे हैं, हाँ, नदी के रेत में हर्बल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है जो नदी के द्वारा कैरी होकर हमारे तक पहुंचती है। तो एक तो ये नदी का रेत जब हम मिट्टी में मिलाएंगे तो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा। दूसरा, जो जड़ है उसे नीचे नीचे अच्छे से जाने में भी इसको बहुत ही हेल्प मिलता है। अब आप देखिए कि इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो नदी के रेत में भी अवेलेबल हैं, क्योंकि ये पत्थर को टकराने से ये सारी चीज़ें मिली है। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि जब आप लोग जुड़ते हैं दलित ड्यूड्स चैनल पर और शेयर करते हैं इस वीडियो को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँचे। और आप सभी का धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं अगले चरण में और बात करेंगे कि तुलसी में कीड़ा आता है और ये टाइम होता है जस्ट रेनी सीजन जब स्टार्ट होगा। आप देखेंगे कि इसमें मंजरी लग रही है और मंजरी के बाद आप देखेंगे कि छोटे छोटे फूल आ रहे हैं, तो कीड़ा भी आना शुरू हो गया है। चेंजिंग के टाइम में भी कीड़ा आता है। जैसे चेंजिंग का टाइम होगा आप देखेंगे कि इसमें कीड़ा आना शुरू हो गया। यदि आपका पुराना प्लांट है तो वहाँ यदि मंजरी आ रही है, फूल आ रहे हैं, तो उसमें आना शुरू हो जाता है। रस, गंध, रूप, इसके वजह से ये सारे कीड़े आ रहे हैं, क्योंकि ये नेचर का, कुदरत का एक पार्ट है। अब चूँकि हमें इनको प्रिवेंट करना होता है, हमें इस पर सेफ करना होता है, सेफ गार्ड करना होता है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? बहुत आसानी से बनाया हुआ एलोवेरा और नीम ऑयल, ये दोनों चीज़ का आप यूज़ कीजिए तुलसी में, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। और इसके अलावा जब आप लंबे समय तक चलाएंगे तो उसमें आप जब मिट्टी बना रहे हैं तो उसमें आप हल्दी डालिए, चूना डालिए और काली मिर्च का पाउडर भी डालिए। इसके अलावा जो बात होती है कि नीम की खली यदि आप मिट्टी में पहले से डाल रहे हैं तो जड़ में जो बीमारी आएगी तुलसी की, वहाँ पर ये सेफ हो जाएगा। अच्छा। इसके अलावा जब आप मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी की सेहत के लिए मैंने मिट्टी बनाने का फार्मूला बताया हुआ है, तो वहाँ से इसको पोषक तत्व तो मिल जाएगा। स्वस्थ पौधे में कीड़े आने के चांसेस कम होते हैं। अब बात करते हैं उड़ने वाले कीड़े का। तो उड़ने वाले कीड़े जब भी आ रहे हैं तो आप अपने गार्डन में ज़रूर से कोई फेरोमोन ट्रैप, इसके अलावा आप स्टिकी ग्लू पैड, इसके अलावा आप लाइट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने छत पर नियमित अंतराल पर ज़रूर से धुलाई करते रहिए, साफ़ सफाई करते रहिए और अपने एरिया को सैनिटाइज़ करते रहिए। और इसके साथ ही आपको बहुत नई नई जानकारी भी मिलेगी कि हम तुलसी को और अच्छा कैसे चलाएंगे। आपका यदि कोई और प्रश्न है तुलसी के लिहाज से, यदि आप कहीं दूर देश में रहते हैं और आपके एरिया में भी तुलसी नहीं चल रही है, तो हम बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा सर्दी में और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी तुलसी को हम कैसे बचाएंगे। इस पर बहुत जल्दी मुलाकात आप लोगों के बीच होगी। बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्कार। तो गाइस, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, तो आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।